सेवा प्रभु को होकर अनुकूल होकर करो। परंतु अगर आपके लोक व्यवहार से आप सेवा में नहीं पहुंच सकते, मन उब जाता है, तो ये सेवा ही नहीं रहेगी। इसलिए आपके मन की प्रसन्नता के अनुकूल 1, 2 या 3 दफा सेवा में पहुंचो। श्रृंगार तक पहुंचो और सब धरा दो, राजभोग तक पहुंचो और सब धरा दो, अथवा शयन में फिर शाम को ठाकुर जी को जगाओ, पहुंच सकते हो। आपकी आनंद की अनुभूति के लिए महाप्रभु ने ये अनुग्रह से, उदारता से उपाय बताया है। एक कालम, द्विकालम, त्रिकालम वा चलेगा। तो ब्रह्म संबंध लेते हैं, उसी ही दिन से कृष्ण सेवा करनी जरूरी है। एप्लीकेशन की या एडवर्टाइजमेंट है और हमारे में पात्रता है, नौकरी मिल गई, फिर क्या करना है अपन को? दूसरे दिन से क्या करना बेटा? नौकरी में जाना है। जाओगे तो पगार पाओगे। आप पगार का नौकरी किए भी ना, घर बैठ के करते रहो पगार का इंतजार घर बैठ के, क्या मिलेगा देखना, ठीक है ना। अवश्य है दूसरे ही दिन से आपको नौकरी पे जाना है, और नौकरी पे जाना है तो इंस्टीट्यूशन के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है वो उसको निभाना है। आपको पसंद हो या नहीं हो, आपको अनुकूल हो या नहीं हो, यू हैव टू फॉलो इट। समझ गए? तो ब्रह्म संबंध जिसी दिन से लिया, इसी दिन से कर्तव्य है हम कृष्ण सेवा करें। और एमा अच्छा मैया, सेवा करने का अर्थ है नहीं सब श्रृंगार करे और सब भोग सामग्री बनावे। सेवा का अर्थ है बच्चा फल यहां से यहां ले आवे, वो भी उसकी सेवा हो जाती है। कोई न कोई प्रकार से बच्चों का भी विनियोग कराओ, उसके तन मन का उपयोग प्रभु के लिए कराते चलो। सेवा से हट, दूर मत आना अंदर, ऐसा मत करना। ले जाओ उसको, कराओ अप्रस, वो भी आदती हो जाएगा, अप्रस में समझता हो जाएगा। आया ही नहीं तो अलग ही रखा लिया तो कायम के लिए अलग रह जाएंगे। इसलिए उसको भी सेवा में ले जाओ। अगर माँ बाप ने ठीक ढंग से बचपन से ही बच्चा ने देखा कि सेवा की है तो सिखाना नहीं पड़ेगा, आ जाएगा गर्भ के संस्कारों से, घर के संस्कारों से। और जिसी दिवस से ब्रह्म संबंध लिया, इसी दिवस से ही आपकी हो गई शुरू कृष्ण सेवा। और दूसरी बात, जिसी क्षण कृष्ण सेवा शुरू की, ब्रह्म संबंध लिया, इसी क्षण से आपका मुख्य आचार्य समर्पित वस्तुओं का त्याग, केवल खाने पीने के लिए नहीं, जीवन के सारे उपयोग के लिए जो कोई चीज का उपयोग करे, असमर्पित न हो, समर्पित ही हो। प्रसादी लेना बना देना भी गौण है, बताया था मैंने बीच में। ये तो आपद धर्म में चले। नित्य तो आपके ठाकुर जी को जो धरो उससे पेट भरो, सीधा सिद्धांत है। हाँ, अगर आप कहोगे हमारी अवस्था नहीं, हम मिश्री धर सकते हैं, तो हर जाने मिश्री धरो, और जो मिश्री धरो उससे अपना पेट भरो, बस आप पुष्टि मार्गी हो। परंतु ठाकुर जी को मिश्री धरो, आप दाल भात साग रोटी खा सकते हो। मिश्री आरोगने वाले ठाकुर जी अलग और दाल भात साग रोटी वाले एक चित्र अलग, तो आप पुष्टि मार्ग से भी अलग। क्या समझ गए? ऐसा धंधा किया तो पुष्टि मार्ग से भी आप अलग। महाप्रभु जी कहते हैं, मेरी कही हुई रीत से सेवा करोगे तो मार्ग में हो, नहीं तो आप आपके पुष्टि मार्ग में हो, मेरे नहीं। आपकी तुष्टि का मार्ग है और मेरा पुष्टि का मार्ग है। हम हमारी तुष्टि के लिए प्रयत्न करें, हमारे संतोष के लिए, हमको चाहे ऐसा चाहे करें। पुष्टि जीव तो प्रभु को चाहे ऐसा ही करेगा। इसलिए ब्रह्म संबंध लेने के बाद कृष्ण सेवा और असमर्पित त्याग अनिवार्य है। इसलिए उसी को ही ब्रह्म संबंध लेना चाहिए जो कृष्ण सेवा करके असमर्पित त्याग करना चाहता हो। महाप्रभु ने सबको ब्रह्म संबंध नहीं कराया, गुसाई जी ने नहीं कराए। दैवी जीव लगा, सेवा योग्य लगा तो ब्रह्म संबंध दिया, नहीं तो शरण दीक्षा दे दी। आचार्य जी ने भी वार्ताओं में पढ़ाई दिखाई देता है ना, पढ़ते हैं ना। तो आइए, ब्रह्म संबंध अब लिया है तो क्या करना है? क्या करना है? कृष्ण सेवा। कैसे करनी है? महाप्रभु जी ने जो कही ऐसी रीत से। क्या रीत है मुख्य? असमर्पित वस्तुओं का त्याग। आप फल दूध धर सकते हो, फल दूध धरो, तो क्या करोगे? फल दूध खा के जीना, दूसरा कुछ नहीं, दूसरे फल दूध भी नहीं, जो धरे है वो ही। आप पुष्टि मार्गी हो। महाप्रभु ने कहां कहा सखड़ी धरो, अनसखड़ी धरो, दूधगर धरो? कहा है? क्यों धरती हो? ये तो सब हमारा विनियोग कराने का तरीका है।
84,252 के घर में वार्ता पढ़ो, क्या ऐसी परिस्थिति थी रोज रोज नई मिठाइयां बना के धरते होंगे? जो रसोई होती थी, भोग होता था, उससे ही निर्वाह करते थे। समझ गए? स्वाभाविकता से। तो आज हमारी सुविधाएं बढ़ी है तो अधिक अंगीकार करावे। महाप्रभु ने सूक्ष्म सूत्रात्मिका सेवा दी, विस्तार तो श्री गोसाई जी ने किया है सारा। क्यों? कि धन पुष्प खूब आता था, तो धन अनर्थ करावे, तो कहां तो त्याग, क्या तो विनियोग। आचार्य जी ने त्याग पक्ष बताया और गोसाई जी ने विनियोग। तो धन है तो विनियोग कृष्ण के लिए करा दो, नहीं तो धन अनर्थ ही कराएगा। आपके मौशौक में और बड़े दिखवे में आप लगाओगे, कृष्ण के दास नहीं हो पाओगे। इसलिए महाप्रभु ने यह तरीका बताया है। क्या करना है? कृष्ण सेवा। कैसे? आज्ञाओं के अनुसार। कैसे? असमर्पित, त्याग पूर्वक। खाने पीने की चीज नहीं, जीवन के व्यवहार की प्रत्येक वस्तु असमर्पित होनी चाहिए, समर्पित होनी चाहिए, असमर्पित न होनी चाहिए। समझ गए? ये है आचार्य जी की आज्ञा। अगर कोई संजोग हो, विक्षेप हो, अशक्ति हो, शरीर में नहीं बन सकती सेवा, छूट जाती हो, तो आप आइए कथा का आश्रय करें, केवल भागवत सेवन करें। ये भी नहीं निभ सकता हो, केवल अष्टाक्षर करें, शरण दीक्षा लेकर, काम तो हो जा सकता है। सेवा, कथा और शरण तीनों अति उत्तम, सुवर्ण, स्वाद और सुगंध तीनों जैसा। सेवा और कथा अति उत्तम पक्ष है, दोनों होने चाहिए। कुंभनदास के कितने बेटे थे? 1.5, 7 होते हुए भी। क्यों? जो सेवा और कथा करते हैं वो चतुर्बुद्धास एक पूरे बेटे, और केवल सेवा करता है पर तो कथा नहीं, कीर्तन नहीं, वो आधा बेटा है। समझ लिया? कुंभनदास ने वो कहा है, शास्त्र नहीं करे, कीर्तन नहीं करे, कथा नहीं करे, वो कितने बेटे? आधे। और सेवा करने वाले भी आधे। तो उसके बेटे थे, वो से करते थे। कुंभनदास के बेटे चतुर्भुज दास जी सेवा और कथा दोनों करते थे, पूरे बेटे। पर तो छोटा था, क्या नाम था उसका, भूल गया अभी, कृष्णदास, जो गाय की सेवा में रहता था। वो गाय की सेवा मतलब कृष्ण सेवा ही थी, कृष्ण की गाय होने से। तो ये कृष्ण सेवा ही करता था, तो केवल सेवा करने वाला कितना माना गया? कुंभनदास को कहना, मेरे को नहीं। केवल सेवा करे वो आधे पुष्टि मार्गीय, केवल कथा करे वो भी आधे पुष्टि मार्गीय, और सेवा और कथा दोनों करे वो पूरा पुष्टि मार्गीय। कुंभनदास जी का मत है, इसलिए उसके 1.5 बेटे थे। अपने कितने हैं बेटे या बेटियां? कितने? मन में रख लेना, कहना मत किसी से, नहीं तो घर में गड़बड़ मच जाएगी। बेटे बेटी की बात छोड़ो, मंजू कुछ गुनगुना रही है। हाँ, वो बेचारी कह रही है सचमुच, खुद ही पूरे हैं, सेवा और कथा दोनों में लगे हैं। अब सेवा, कथा, शरणागति तीनों, सेवा अथवा कथा, अथवा सेवा और कथा उत्तम पक्ष, सेवा अथवा कथा दोनों में से एक। अथवा श्री कृष्ण शरणम मम, सतत और नित्य जपते चलो। माला अमुक फिराना ये नहीं, सतत और नित्य, एक क्षण भी उसके बिना बीते नहीं, ऐसे तो आप हो पुष्टि मार्ग में। नहीं तो वल्लभाचार्य जी कहते हैं, गुड बाय, आप आपके रास्ते पे और मैं मेरे रास्ते पे, आप रास्ता और खोज लीजिए। यह है पुष्टि मार्ग की हमारी मर्यादा। आज हमने महाप्रभु जी ने जो बताया वो सोची, और कल आगे ब्रह्म संबंध के बाद गृह सेवा और गृह सत्संग, जो सेवा और कथा दोनों का पक्ष है, वो कैसे निभे, इस विषय में कुछ सोचेंगे। श्री गोवर्धन, श्री आचार्य जी, श्री महाप्रभु जी की, श्री गोसाई जी परम दयाल की, श्याम सुंदर जी यमुने महारानी जी की, श्री बाल कृष्ण लाल। अब इस विषय में आपको कुछ पूछना हो तो पूछे, मैं प्रयत्न करूंगा। स्वभावम प्रकटयति वधू रग्रतः पत्युरेव, तस्मात् श्रीवल्लभाख्य त्वदुदित वचनाद् अन्यथा रूपयन्ति। भ्रान्ता ये ते निसर्ग त्रिदश रिपुतया
केवलंधम तमोगाः मायावादतमो निरस्य मधुभित् सेवाख्यवर्त्माद्भुतम् श्रीमद्गोकुलनाथ संगमसुधा सम्प्रापकम् तत्क्षणात् दुष्प्रापम् प्रकटीचकार करुणा रागादिसम्मोहना स श्रीवल्लभभानुरुल्लसति यः श्रीवल्लवीशन्तर आचार्य चरणद्वन्द्वम् भक्तिज्ञानाब्जभास्करम् नमस्यामि मनः कर्म वाग्भिरन्तस्तमोपहम् दास्यम् प्रयच्छताम् मह्यम् समस्तफलमूर्धगम् स्वामिनौ वल्लभाधीश विठ्ठलेशाभिधौ सदा श्रीकृष्णम् परमानन्दम् दशलीलायुतम् सदा सर्वभक्तसमुद्धारे विस्फुरन्तम् परन्नुमः श्रीमद्भागवतम् नौमि यस्यैकस्य प्रसादतः अज्ञातानपि जानाति सर्वः सर्वागमानिह बुद्धिप्रेरककृष्णस्य पादपद्मम् प्रसीदतु ध्यानासमर्थजीवानाम् अस्माकम् सर्वदा स्वतः वन्दे नन्दव्रजस्त्रीणाम् पादरेणुमभीक्ष्णशः यासाम् हरिकथोद्गीतम् पुनाति भुवनत्रयम् श्री गोवर्धन नाथ की जय श्री आचार्य जी श्री महाप्रभु जी की जय श्री गोसाई जी परम दयाल की जय श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी जी की जय श्री बाल कृष्ण लाल की जय। पुष्टि मार्ग ही एक ऐसा मार्ग है जहां भगवान भक्तानुकूल हो जाते हैं और भक्त की पास में दीर्घकाल पर्यंत विराजते हैं। और सभी मार्गों में भगवान शायद इच्छे तो मिल भी जाए, परंतु आते हैं, मिलते हैं, वरदान देते हैं अथवा भक्त का आवश्यक कार्य कर देते हैं और चले जाते हैं। दीर्घकाल तक नहीं विराजते हैं। दीर्घता काल तक विराजने वाले अवतार काल में भी दो भगवान दिखाई देते हैं। दोनों को कहे पुरुषोत्तम। एक है मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी और दूसरे हैं पुष्टि पुरुषोत्तम भगवान कृष्णचंद्र जी। और रामचंद्र जी भी दीर्घकाल तक विराजे भूतल पर, सूर्यवंश को अलंकृत करते हुए, मर्यादा भक्तों को कृतार्थ करते हुए। और भगवान कृष्णचंद्र परिपूर्ण दीर्घकाल तक विराजे, 125 साल तक भगवान कृष्ण भूतल पर विराजे हैं, प्रकट रहे हैं। शरच्छतानि व्यतीयाय पंचविंशाधिकम प्रभो, ऐसे 11वें स्कंद के 6ठे अध्याय में श्रीमद् भागवत में कहा है। देवता लोग भगवान की स्तुति करने के लिए आए कि महाराज अवतार लेके आप पधारे हो, अब अवतार का उपसंहार करें। आपको जगत में पधारना था, जो कार्य करने थे आपने कर लिए, अब आप अवतार का उपसंहार करें। तब देवता लोगों ने विनंती करते हुए ये कहा कि अन्य अवतारों में तो आप स्वल्पकाल विराजते हो, कृष्ण अवतार में 125 साल तक विराजे हैं, इसलिए अब अवतार का उपसंहार करें और वापस लौटाएं। भगवान अवतार लेते हैं तब भी देवता लोग स्तुति करने को आते हैं।
और कृष्णावतार में जब अवतार का उपसंहार समय आया तब भी देवता लोग स्तुति करने को आए कि महाराज अब अवतार पूरा करें, जैसे निजधाम में विराजते थे ऐसे विराजे। आदि और अंत दोनों समय में देवता लोगों ने स्तुति की है भगवान की। रामचंद्र जी विराजे हैं, उन्होंने लोक और वेद मर्यादाओं का स्थापन किया है, ऐसा कहा जाता है। यदि मेरे को पूछो तो कुछ और ही दिखाई देता है मुझे। तो भगवान रामचंद्र जी ने लोक मर्यादा का उल्लंघन किया है, भगवान रामचंद्र जी ने वेद मर्यादा का भी उल्लंघन किया है, और फिर भी आप मर्यादा पुरुषोत्तम ही है। क्योंकि भगवान राम की जो मर्यादा है कोई विलक्षण मर्यादा है, लोक और वेद से पर है मर्यादा आपकी, और रामचंद्र जी अपने आदर्शों की मर्यादा में रहे हैं। देखो बताऊं, लोक मर्यादा का उल्लंघन किया है, वेद मर्यादा का उल्लंघन किया है, बताता हूं। लोक मर्यादा प्रस्थापित तो यही थी कि प्राचीन परंपरा के राजा लोग एक से अधिक पत्नी ब्याहते थे, लोक मर्यादा थी। स्वयं भगवान रघुनंदन के पिताजी महाराज दशरथ, उसको कितनी पत्नियां थी? 3 प्रसिद्ध है, बाकी तो कहीं 300 और 700 का भी उल्लेख है। ठीक है, प्रसिद्ध रूप से 3 महारानियां थी। रामचंद्र जी को कितनी पत्नियां थी? अच्छा, एक ही। तो जो लोक परंपरा चली आई थी उसका राम जी ने उल्लंघन किया या पालन किया? उल्लंघन किया, और फिर भी मर्यादा पुरुषोत्तम है। ठीक है, दूसरी बात, समुद्र का उल्लंघन नहीं करना चाहिए, एक सामान्य नियम है शास्त्रों का। रामचंद्र जी ने क्या किया? समुद्र का उल्लंघन सेतु बांध के किया, स्वतंत्र है वो तो ये समुद्र को लांघना ये वेद मर्यादा का उल्लंघन नहीं हुआ कि हुआ? अच्छा, तो लोक मर्यादा का भी उल्लंघन है और वेद मर्यादा का भी उल्लंघन राम ने तो किया ही है, फिर भी क्या कहते हैं उसको? मर्यादा पुरुषोत्तम। और लोग ऐसा ही मानते हैं कि ये लोक वेद दोनों की मर्यादा पालने वाले पुरुषोत्तम होने से कहते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम। मैं कहूं आप मर्यादा पुरुषोत्तम हैं क्योंकि आपने आपके आदर्शों की मर्यादा का पालन किया है, लोक वेद मर्यादा का लोप किया भी है। और जहां जहां श्री राम के चरित्र में लोक और वेद मर्यादाओं का उल्लंघन दिखाई दे, वहां वहां कहते हैं ये पुष्टि कार्य किए हैं। यद्यपि राम मर्यादा में है, फिर भी पुष्टि कार्य तो किए हैं, करते हैं, स्वीकार किया गया है। परंतु मैं कहूं आदर्श मर्यादा देखे राम की क्या थी? एक पत्नी का स्वीकार करना, एक पत्नी से ब्याहना राम जी का व्रत था। रामचंद्र जी ने ये आदर्श की मर्यादा निभाई, अपने आदर्श की मर्यादा थी, लोक मर्यादा नहीं थी ऐसी, और शास्त्र मर्यादा भी ऐसी नहीं थी उन लोगों के लिए, क्षत्रियों के लिए। तो रामचंद्र जी ने लोक और वेद दोनों की मर्यादाओं को उल्लंघन करते हुए केवल एक पत्नी व्रत रखा। चलो इसमें से ही दूसरी बात बताऊं, दुनिया में शायद हम सब परिचित हैं पतिव्रत से। पत्नी के लिए पति ही व्रत है, पति को अनुकूल रहना ही उसका व्रत है, तो हम कहते हैं स्त्री पतिव्रता है। ठीक है, ये आज तक सबने सुना होगा। केवल रामचंद्र जी अकेले से मिलेंगे जिसने एक पत्नी व्रत रखा हो। देखो पतिव्रत काका जी आपने सुने होंगे, पतिव्रताएं कई शास्त्र में प्रसिद्ध हो चुकी है, समाज में है। पत्नी व्रत प्रसिद्ध है कहीं पर भी, पत्नी व्रत प्रसिद्ध नहीं है। और ये अप्रसिद्ध होने पर भी पत्नी व्रत का निर्वाह किसने किया? भगवान रामचंद्र जी ने। ये क्या है? कौन सी मर्यादा है?
रामचंद्र जी ने अपने आदर्श तय कर लिए थे। समझना, किसी भी व्यक्ति को अगर जीवन में कुछ प्राप्त करना हो, किसी भी व्यक्ति को अगर जीवन में कुछ चाहिए, तो कुछ निर्णय करना ही पड़ता है। जब तक निर्णायक नहीं होते हैं, तब तक कुछ प्राप्त करने के लिए लायक नहीं होते हैं। लायक वो है जो निर्णायक है। अगर आपको रसोई भी करनी हो, आप निर्णायक न हो तो रसोई हो सके? रसोई करने को आती है बेन? रसोई करती है घर में? आती है। अच्छा, क्या क्या आती है आपको रसोई बनाने में? हाँ, जो कुछ, क्या क्या आता है? भात दाल आता है। अच्छा, बेबी बहन को भात दाल करने को आते हैं। रसोई घर में आप गई, भात का दाल का सामान सब हाजिर है, परंतु मन में आया कि दाल भात की कौन खिटखिट करे, करो खिचड़ी। फिर वह नहीं आता है तो दाल भात क्यों नहीं करे, चलो दाल भात करो। तो दाल भात की थोड़ी तैयारी करने गई, इतने हुआ कौन समय बिगाड़ेगा, चलो टीवी है देखेंगे, अथवा सत्संग है तो जरा सुनेंगे पढ़ेंगे, चलो खिचड़ी करो। थोड़ी देर खिचड़ी और थोड़ी देर दाल भात। क्या बनाओगी? आपको कुछ भी बनाना होगा तो भले थोड़ा बहुत आता हो, इतना ही आता नहीं, खिचड़ी और दाल भात जितना तो आवे ना, परंतु दाल भात करूं खिचड़ी करूं, दाल भात करूं खिचड़ी करूं, ये इधर उधर लुढ़कते चले तो क्या हो जाएगा? शाम तक रसोई कौन सी बनाओगी? रसोईया में, रसोई घर में आप रहोगी, दाल और भात भी रहेंगे, चोखा और दाल भी रहेगी, सब भूखे बैठ रहेंगे और आप रसोईया में से बाहर तक नहीं निकल पाओगी। क्यों? निर्णय नहीं किया। तो एक छोटी सी बात रसोई करने जैसी, उसमें भी हमको निर्णायक होना आवश्यक है अगर कुछ प्राप्त करना हो तो मैं कहता हूं जीवन जैसी बड़ी बात, उसमें निर्णायक होना जरूरी है या नहीं? निर्णायक होना जरूरी है। हाँ, जैसे रसोई में आप निर्णायक हो गए तो कुछ कर सके, ठीक है, तो पेट भर सके, ऐसी तरह से जीवन में भी निर्णायक हो तो कुछ प्राप्त कर सके। इसलिए जीवन के आरंभ से ही व्यक्ति को निर्णायक होना चाहिए। कैसे होना चाहिए? निर्णायक है वो लायक है, मैं तो ऐसा कहूं, जो निर्णायक है वो लायक है। जैसे मैंने सत्संग के बारे में भी यादवेंद्र दास कुंभार की बात शायद आपको कही थी कई दफा, एक आध दफा तो कही होगी। जब वो आचार्य चरणों की शरण में आए तब महाप्रभु ने क्या पूछा था उसको? यादवेंद्र दास कुम्हार हो तो जाति के खानपान आप छोड़ सकोगे? देखो, निर्णय करना था, चाहे पुष्टि मार्ग में रहो या जाति के खानपान करो। क्या क्या बहन? ये तो उसी काल निर्णय करना था। अपने लिए तो सब छूट-छाट है, हम पार्टी कर सकते हैं और जा सकते हैं, शायद प्रसादी खाओगे वहां, असमर्पित नहीं ही होगा, मैं मान लेता हूं, क्योंकि आप सब वैष्णव हो। परंतु हमारे सामने ये निर्णायकता आज नहीं आ पड़ती है। उसके सामने तो आचार्य चरण स्पष्ट थे, भक्त को भी स्पष्ट बना देते थे, क्योंकि उसको पुष्टि मार्ग से प्रभु को मिलना था, पुष्टि मार्ग से प्रभु के आनंद का अनुभव करना था। हमको तो जगत का आनंद भी चाहिए, और हे भगवान, रास्ते में आपका अनुभव भी हो जाता हो तो निकम्मा नहीं है, वो भी मिल जाए तो ठीक है। बेबन समझ गई क्या है उसमें? दो में पैर, दही में और दूध में, दोनों में पैर रखना है। इसलिए हमारे लिए निर्णायक होने की जरूरत दिखती है काका जी, और निर्णायक नहीं है इसलिए कुछ मिलता नहीं है। यादवेंद्र दास के लिए आचार्य जी ने स्पष्ट पूछा था, ज्ञाति के खान पान छूट सकेंगे? और आप लोग अपनी अपनी ज्ञाति की पार्टियों में जाते होंगे, अपनी संस्था की और पार्टी करते होंगे, तो किसी वैष्णव के घर में प्रसाद ही लिवाते होंगे सबको ना? क्या करते होंगे? अरे हम आप सब धार्मिक लोग होकर के क्या करते होंगे? मेरे को तो पता नहीं है, शायद अनुमान से पूछता हूं मैं तो।
ठीक है, जो कुछ करते हो। परंतु राघवेंद्र दास के सामने तो निर्णायक बात आ चुकी थी, क्या करना है। और इसी ही क्षण यादवेंद्र दास अगर चूक गए, निर्णय नहीं किया होता तो क्या होता, वल्लभाचार्य जी ब्रह्म संबंध नहीं कराते, उसको तो निर्णायक होना ही चाहिए था। बोलो यादवेंद्र दास, हम बलजबरी से पुष्टि मार्गीय बनाना नहीं चाहते हैं। किसी छोटी बच्ची ने मेरे को पूछा था, बहुत स्पष्ट मन से, और पूछना ही चाहिए ऐसा। वो बेचारी कहती है, हमारा मन छोटे हैं, कभी बाहर खाने पीने में लग भी जाए और निर्णय कर लेके असमर्पित नहीं ही लेंगे तो हमारी क्या दशा हो जाए। बलजबरी से क्यों ऐसा खाना पीना छोड़ दिया जाए। व्यवहार की बात है, उसमें कोई बुरी बात नहीं है, समझ गए। और प्रायः करके यही होता है, जब तक अपना अंतःकरण न जगे, जब तक अंदर से प्रभु की पुकार न हो या आत्मा की आवाज न सुनाई देती हो, तब तक शिथिल ही रहेंगे, तब तक निर्णय नहीं कर पाएंगे। पर तो यादवेंद्र दास की तो आत्मा जग गई थी, हम तो जगाने के लिए संकल्प किए हुए हैं। शायद किए थे संकल्प आप सबने कि जगना है। जगना है मतलब आपको नींद में से नहीं जगना है, अंतरात्मा को जगाना है कि हम सच्चे राह के, जीवन के सच्चे राह पे हम चलें, जीवन के सच्चे राह पर हम अग्रसर हो और प्रभु तक पहुंचे, अथवा हमारे तक पहुंचे हुए प्रभु का आनंद हम प्राप्त करें। आपको प्रभु तक पहुंचना है या पहुंचे हुए प्रभु का आनंद लेना है। धन्यवाद है शयानी बेटी है, हमारे तक प्रभु तो पहुंच गए, पुष्टि मार्ग में आए, सेवा पधराई, पहुंचे हुए प्रभु का आनंद लेना है। कितना आसान है कि कठिन है। आ गए प्रभु तो, आम तो घर में आ गई, रस निकालना और स्वाद लेना है। आम लेने की खटपट कहां रही, अथवा आम के बीज बोने की, पेड़ होने देने की, या ऊपर फल आवे इसकी प्रतीक्षा करने की कहां रही है। आपको तो जैसे कि तैसे फल मिल गए, घर में प्रभु आके विराजमान हो गए। अब अवशेष क्या है। यादवेंद्र दास के सामने जीवन की सबसे बड़ी कसौटी थी, रास्ता बदल जाने वाला था जीवन का। कहां संसार, कहां भगवान। देखो शिक्षा पत्र में भी आता है, शेष ने धरणी से भगवान का नाम कहा है संसार वैरी। भगवान संसार का शत्रु है। संसार और भगवान दोनों को बने नहीं, भले भगवान ही संसार देते होंगे अविद्या के द्वारा, परंतु जो संसार के सेवक है प्रभु के सेवक नहीं हो सकते, और जो प्रभु के सेवक है वो क्या, काका जी बोलते नहीं आज आप, निर्णायक बात हो गई है इसलिए। अच्छा, और जीवन में जब जब निर्णायक बात आती है तब उलझन हो ही जाती है, आपको ही नहीं सबको। मैं बताऊं, अर्जुन जैसा अर्जुन, उसकी दुर्दशा क्या होगी देखी रण मैदान में। आया था क्यों, लड़ाई के लिए, लड़ाई के लिए। मैं कहूं अर्जुन जीवन में पहली लड़ाई लड़ता था महाभारत के मैदान में, क्या उससे पहले नहीं लड़ चुका था। कई दफा कई युद्ध अर्जुन कर चुका था। विराटनगर में तो अकेले हाथ पूरा कौरव सैन्य का वो पराभव भी कर चुका है, गुप्तवास में था तब, प्रसिद्ध है ना ये। तो विराटनगर में रहा हुआ अर्जुन, उसके सामने यही भीष्म, द्रोण, कर्ण, शल्य सब खड़े थे, दुर्योधन, शकुनी सब खड़े थे। अकेला ही अर्जुन लड़ रहा था, कृष्ण नहीं थे रथ के ऊपर। रथ चलाने वाला तब कौन था, एक छोटा सा बच्चा उत्तर कुमार, जिसको रथ चलाने को भी नहीं आता था, और कौरवों की सेना को देखकर घबरा गया था, रथ से नीचे उतर के घर की ओर दौड़ रहा था। और अर्जुन सारथी के बिना क्या करेगा, रथी अकेला, सारथी तो चाहिए था, इसलिए पीछे दौड़ा उत्तर कुमार को पकड़ने के लिए। परंतु वीर की रीत होती है, ये शत्रु को पीठ नहीं दिखलाता है, तो उत्तर तो यूं दौड़ता है, परंतु अर्जुन को उसको पकड़ने के लिए मुंह यूं रखने का कौरवों की ओर और दौड़ने का पीछे की ओर। समझ गए कैसी दौड़ होती है, आज के जमाने में होती है ऐसी दौड़ थी, नहीं समझे आप लोग। उत्तर यूं दौड़ता है, यूं मुंह है और यूं दौड़ता है, अर्जुन को उसको ही पकड़ना है, पर तो मुंह ये कौरव की ओर रखना है और पकड़ना उसको है, पीछे की ओर दौड़ना है।
ऐसे दौड़ रहा है। कौरव समझ गए और भीष्म ने कहा समझ लो ये कौर और कोई नहीं, अर्जुन है, क्योंकि अर्जुन ही पीठ नहीं दिखलाएगा शत्रुओं को। सामने मुंह दौड़ रहा है और उत्तर को पकड़ा, बैठ जा ऊपर, चला रथ। उत्तर ने कहा ये महारथी, इतने हाथी घोड़े और लड़ाई तो मैंने कभी देखी नहीं, मैं तो बच्चों से खेलता आया हूं। अर्जुन ने कहा देख घबराना मत, मुझे पहचानता है, मेरा नाम बृहन्नला नहीं है, मैं तेरे घर में नाच करने वाला वेंडल नहीं हूं, षंड नहीं हूं, जानता है मेरे को, मेरा नाम अर्जुन है। चला रथ, चिंता मत कर, सबको मैं देख लूंगा, तेरे को कुछ नहीं होगा। हिम्मत आई, रथ चलाया। अर्जुन अकेला ही था, उपदेश करने वाले कोई सारथी कृष्ण नहीं थे। उसको तो ढाढ़स बंधा के वो बच्चे को पकड़ के बिठाना पड़ा था, और फिर भी सारे कौरव सैन्य के वस्त्र और आभूषण उतरवाई लिए उसने बच्चा से। जा, एक सम्मोहनास्त्र का प्रयोग कर दिया, सारे भीष्मादि सो गए। भीष्म शायद बच गए, द्रोण बच गए, परंतु तंद्रा में तो आ गए और बाकी सब घसघसाहट नींद में पड़ गए। अर्जुन ने कहा कुमार दौड़ो, घबराओ मत, जो चाहिए वो सबके उतार लो, कपड़े सबके उतार लो, पता चले कि लड़ने को आए थे, गहने सबके उतार लो। सब उतार के गठरिया बंधवा दी, अपने रथ में धरा दी। अर्जुन ने कहा चल अब जगने दे सबको, अपना काम हो गया। तो जो अर्जुन अकेले हाथ कौरव सैन्य को पराभव दे चुका है, उसको क्या कौरव सैन्य को देख के डर लगा होगा? आज क्या हुआ महाभारत के युद्ध में? क्यों हिचक गया? क्या हुआ था उसको? हेमा, निर्णायक युद्ध आज हो रहा था। वो युद्ध निर्णायक नहीं था, यो तो ठीक है जीत गए हार गए, यहां तो करेंगे या मरेंगे, जीतना या मरना, हारना तो बीच में आता ही नहीं था अर्जुन के लिए। और कितना अर्जुन स्पष्ट है, उसके मन में पराजय की छाया या आशंका भी नहीं है। अर्जुन तो कृष्ण से कहता है कथम भीष्ममहं संघे, मैं भीष्म को कैसे मार सकता हूं, ऐसा नहीं पूछता है, कहता है कि भीष्म को मैं कैसे मारूं। मार तो सकता हूं, मतलब आत्मविश्वास से भरा हुआ है। घबराता बिलखता हुआ अर्जुन नहीं है वो तो विजय की अपेक्षा से आया हुआ स्वयं विजय है, उसका नाम विजय है। उसको पता है कि मैं जीतने वाला हूं और जीत के बीच में भीष्म और द्रोण खड़े हैं, मैं मार सकता हूं, परंतु पितामह है, गुरुजी है, इनको कैसे मैं मार दूं? और आज मार नहीं दूं तो विजय नहीं होती है, चाहे मैं मरूं चाहे इनको मारूं। अर्जुन को शंका नहीं कि मैं ये लोग मुझे मारेंगे, अर्जुन को शंका नहीं कि मेरा पराभव होगा, अर्जुन को शंका नहीं कि और विपरीत कोई परिणाम आ सकता हो। अर्जुन आत्मविश्वास से उभर रहा है, कहता है महाराज विजय तो होगी ही हमारी, परंतु बीच में निर्णायकता है युद्ध में, इन लोगों को मारे बिना आज हम विजयी नहीं हो सकते हैं, राज्यश्री नहीं प्राप्त कर सकते हैं, इसलिए निर्णायक युद्ध है। निर्णायक युद्ध में भीष्म भी सामने खड़े हैं, मारने ही होंगे, परंतु जिस भीष्म की गोद में मैं खेला हूं, सफेद दाढ़ी पकड़ के मैं हंसता रहा था बचपन में, कृष्ण कठोर बाण उसके कंठ पे अब कैसे चलाऊंगा? मैं चला सकता हूं, जीत सकता हूं, क्या करूं? क्या हुआ अर्जुन को? अब निर्णायक युद्ध था, इसलिए बिलक गया, विषाद होने लग गया। ऐसी तरह से हमारे सामने भी जब निर्णायक घटिया आती है, निर्णय के प्रसंग आते हैं, तब क्या करते हैं? हिचकाते हैं, और निर्णय में हिचका गए, ख्याल रखना फिर तो विलंब ही विलंब है, और विलंब भक्ति मार्ग में सबसे कड़ा दंड है। महाप्रभु ने कोई भक्त से कहा चल तेरे को घर आएंगे तब ब्रह्म संबंध कराएंगे, तो भक्त ने क्या कहा था? कई वैष्णव के प्रसंग में है, महाराज ये शरीर का क्या भरोसा, कब छूट जाएगा, इसलिए कृपा करे अभी ब्रह्म संबंध करा दे। है वार्ताओं में ऐसा? उन्होंने निर्णायकता में विलंब नहीं किया। भैया दुकान में कोई ग्राहक आया और सौदा बड़ा है भारी, तो क्या करना पड़ता है?
जी घबराए तो भी क्या करना पड़ता है, निर्णय लेना पड़ता है। चाहे सौदा की हाँ कह दो, चाहे सौदा की ना कह दो, निर्णय नहीं करोगे तो सौदा होगा, निर्णायक होना ही पड़ता है। तो हमारे लिए भी जीवन में निर्णायक होना आवश्यक होता है। यादवेंद्र दास के जीवन में यही पल थी निर्णायक होने की, और या इस और बोलो ज्ञाति के खान पान छूट जाएंगे, बोलो। आपको नहीं यादवेंद्र दास को पूछा है, आप क्यों घबरा गई सब, आपको तो पार्टी में जाना है। ये तो यादवेंद्र दास की बात है जिसकी पुष्टि मार्ग में निष्ठा है, समझ गए, निष्ठा वालों की बात है। गले में कंठी तो सब पहन लेते हैं, निष्ठा थोड़ी आ जाती है। कंठी तो कई लोग पहन दे, निष्ठा आती है। और महाप्रभु ने कह रखा है, वो भी सुनो, निबंध में आप आज्ञा करते हैं कि निष्ठा भावे फलम तस्मात् नास्ति एवेति निश्चयः। निष्ठा नहीं है तब तक निष्फलता ही है। लौकिक में भी निष्ठा नहीं तो निष्फलता। निष्ठा स्थिरता, दृढ़ता, अड़गता नहीं हो तब तक निष्फलता है। और भक्ति मार्ग में भी क्या होता है, मैया बोलो ना, क्यों बोलती नहीं, निष्ठा नहीं तो निष्फलता है। और जहां निष्ठा है वहां स्वप्न में भी निष्फलता शक्य नहीं है। आवश्यकता है निष्ठा की, अड़े रहो, लगे रहो। एक कवि ने बचपन में कुछ गाया था, मेरे को याद आ गया। खड़ा हिमालय सिखा रहा है, हाँ डरो न आंधी पानी से, फिर डटे रहो तुम अपने पथ प्रण पर, तो तुम भी ऊंचे उठ सकते हो, छू सकते हो नभ के तारे। और कब जीवन में आंधी और पानी बहुत आ जाए, डरो न आंधी पानी से। लोगों से अलग भी हो जाना पड़े, लोगों से अलग होकर अपना व्यवहार दृढ़ता से करना भी पड़े, डरो न आंधी पानी से। आंधी आ जाए या पानी आ जाए, डरो न आंधी पानी से। हाँ घबरा गए हो तो आइए, ये ग्वालियों के लिए आंधी पानी आ गई थी, इंद्र ले आया था, तो गोविंद पाद मूलम उपायु, कृष्ण की चरण के शरण में गए, तो रक्षा किसने कर दी, भगवान कृष्ण ने गोवर्धन उठा लिया, आत्मबल से रक्षा की और गोवर्धन धारण की लीला की, हाँ भगवान ने किया। तो आइए, हमारे जीवन में आंधी आ गई, पानी आ गया, घबरा गए निर्णायक पलों में, तो क्या करना, कृष्ण की शरण में जाओ। परंतु हाँ इंद्र की शरण में नहीं, हाँ लोक मार्ग पर मत चलो, मर्यादा मार्ग पर मत चलो। कौन से मार्ग पर चलोगे, क्या, अच्छा, धन्यवाद है, भक्ति मार्ग में चलोगे। आज मैं भक्ति का छोटा सा अर्थ बताऊं आपको। आपने अर्थ तो अनेक सुने हैं, क्योंकि आपके वहां तो सब आते रहते हैं और आपको सुनाते रहते हैं, और आप सुनते भी रहते हैं। करते क्या हो मैं नहीं पूछता हूं, करते वही होंगे जो आप करते रहते हो, सुनते रहते हो। और बेचारा सुनाने वाला आता है, उसको तो सुनाना ही है, इसलिए वो तो समय से आ जाएगा, क्योंकि उसको सुनाना है। और आप सुनने वाले अनुकूलता, समय, सुविधा देख के 5 के समय हो तो 5:30 बजे तक, 5:45 बजे तक आराम से जरा चाय पान करके बाद में जाए, चाय छोड़ के भी नहीं, आराम से आ जाएंगे। ठीक है, वो तो स्वाभाविक है ना काका जी। वक्ता पहला आना चाहिए या श्रोता जी, परंतु ये तो काका जी मर्यादा हो गई। वक्ता श्रोता पहले आवे और वक्ता बाद में आवे तो मर्यादा हो जाए, और हम तो हैं पुष्टि जीव, इसलिए वक्ता पहला आवे बैठे और बाद में श्रोता समझते हैं, होते हैं, जाते हैं, स्तुति करेंगे, तब तक में पहुंच जाएंगे। अगर नहीं पहुंचे में थोड़ी देर भी हो गई तो इधर उधर 2-4 शब्द जाएंगे, इधर पूछ लेंगे और पीछे का तो सुन लेंगे। जितना नहाए इतना तो पुण्य है, ठीक है, पूरा नहीं तो थोड़ा। ये प्राचीन काल के वैष्णव थे, जिन लोगों के लिए कहा गया है भागवत जी में, महात्म्य में, धावन्तोऽप्याययुः सर्वे प्रथमं ये च वैष्णवाः। जो वैष्णव थे वो तो भागवत कथा थी
सत्संग था, वहां दौड़ते दौड़ते अपने आप आ गए, दौड़ते आ गए। दौड़ते क्यों आए होगे? विलंब न हो, कथा सुनने में कोई कर्ण से शब्द बाहर नहीं निकल जाए, अथवा स्वल्प सुनना न हो, पूरा सुन सके आदि से अंत। इसलिए कैसे आए? दौड़ते आए। कौन आए? ये तो वैष्णव की बात है, ओ जमाने के। हमारे जमाने के वैष्णव की बात तो आती ही नहीं है। हमारे जमाने के वैष्णव की बात तो आज ये बहनों से पूछी तब मेरे को पता चली, मैं नहीं समझता था कुछ, कि स्वाभाविक कुछ बात निकली। और मैंने पूछा कितने सदस्य आपके मंडल के? तो बहन जी ने कहा 450 है। और भाई ने अच्छा बताया, सब मिलके 1250 होंगे। भोजन समारंभ होगा, सब 1250 आएंगे। पर तो मैंने कहा तो 1250 आपकी मंडल की ओर से कथा है, यजमान आपका मंडल माना गया, तो यहां क्या हो गया आपके मंडल के सदस्यों को? पता नहीं। क्यों? धावंतो। मैंने फिर पूछा, वैष्णव तो है ना? तो हाँ, हम सारी जाति वाले वैष्णव ही हैं। तो मैं कैसे ना कहूं कि वैष्णव नहीं है किसी को? अपने अपने मार्ग में सब वैष्णव है ही। हाँ, महाप्रभु जी के मार्ग में कितने होंगे? मैं ऐसा नहीं कहूं जो बैठे हो और नहीं आए वो नहीं है, ऐसा तो नहीं कहता हूं। पर तो इतना जरूर समझो कि और कोई समर। अच्छा, वो बाई बताती थी मेरे को, क्या नाम मेरा बेटा तेरा जी? क्या? रेणुका बेन बताती थी मेरे को कि हमारा समारंभ 25वीं तारीख को रखा गया है। कैसे भी गड़बड़ कर दी है, 25 को हम समाप्ति कर रहे हैं। अब पूछता हूं, 25वीं तारीख को आपका जो समारंभ है, क्या समारंभ रखा है बेन? दिवाली की खानी पीनी, प्रसाद ही आएगा शायद उसमें तो सब, कारण कि सब आपकी जाति वैष्णव है। ठीक है, वहां कितने मेंबर शायद उपस्थित होते होंगे हर साल बेन? कितने जी? 500 तो आवे करीब, और सब उसके सगे वाले तो अलग अलग। ठीक है, सब आवे। क्योंकि क्या मिलता है? वो काका जी ने बहुत अच्छा कह रखा था, अक्कल चलाना नहीं, खाना पीना और खुश रहना, अच्छा लगे। और कथा में क्या करना पड़ता है? कुछ निर्णय करना पड़ता है, कुछ जीवन का मोड़ बदलना पड़ता है। अलबत्त चाहो तो, कोई बरजबरी से तो नहीं बदला सकता है। लगता है कि यहां कुछ मिल रहा है और उसके लिए हमको बुद्धि का भी निर्णय करना पड़ता है। और इसलिए जहां जहां बुद्धि का उपयोग होता है वहां लोग क्या करते हैं? कम। तो मैंने एक बात पूछी बेन से कि शायद कथा में बहुत कठिन बातें आती हो और समझ में नहीं हो, तो ऐसा कुछ तो नहीं हो रहा है ना? तो भाई कहते नहीं नहीं, ऐसा तो नहीं, बहुत अच्छी तरह समझ में तो सब आता है। फिर चुपता क्या है? फिर उसने एक बात अच्छी बताई कि यहां हमारे टाइमिंग्स अलग अलग सब के रहते हैं। क्या होता है? अलग अलग टाइमिंग्स रहते हैं। ठीक है, कोई प्रसंग में जाना हो तो टाइमिंग में आप लोग एडजस्टमेंट नहीं करते होंगे। अच्छी बात है कि वैष्णव होते हुए हम 15 दिवस के लिए टाइमिंग का एडजस्टमेंट नहीं कर सकते हैं। नौकरी धंधा करना हो तो सब एडजस्टमेंट करना पड़ता है। नौकरी धंधा को मुख्य रख के और हम कथा और सेवा को मुख्य रखते कुछ एडजस्टमेंट नहीं कर सकते। फिर एक बहन ने कहा, क्या करूं, मैं तय करने के आई थी, तब तो सबकी ओर से आई थी, परंतु आने के बाद मैं अकेली हो गई। क्यों बहन, क्या हुआ? वो कहती है सबको मैं फोन करके नहीं कह सकी, जरूरत भी क्या होती है, सबको जाहिर कर दिया, मंडल में पता चल गया, तो रस है वो अपने आप आएंगे। हाँ, दो तरह से आना होता है, एक मंडल के सदस्य होने से और दूसरा रस होने से। नहीं, रस होने से। तो सदस्य होने का तो सरल है बहन जी, रुपया देकर सदस्य होते क्या मुफ्त सदस्य बनाते हो सबको? कैसे आप सदस्य बना? मेरे को जरा छानबीन करने की अच्छी लगती है, पूछता हूं, आप पैसे लेकर सबको सदस्य बनाती है मुफ्त में? पैसे लेती हो तो आजकल के जमाने में पैसा तो दे देना आसान है, इधर उधर से सबको मिल रहता है, पैसा तो दे देते हैं। मैं कहता हूं
क्या बोलती अब सभ्य हुए हमारे, क्या हुए? सभ्य। अच्छा, सभ्य कौन है? सभ्य किसे कहा जाए? पैसा दे सकता है वो सभ्य है कि सभ्यता जिसके जीवन में हो वो सभ्य होता है? सभ्य कौन? आजकल के नाप तोल बदल गए भैया। पैसे दे सकते हैं वो सभ्य है, बाकी के सब असभ्य है। असभ्य का अर्थ समझती हो ना? पैसा नहीं दे सके वो सब असभ्य। बेटा ऐसा है आज जमाने में, पैसे ही सब नाप तोल हो जाता है। पैसा दे वो हमारा सभ्य, पैसा नहीं दे वो असभ्य। और पैसा दे के सभ्य होके छुटकारा हो गया। खाने पीने के कार्यक्रम में हम लगे जाएंगे, आत्मकल्याण के नहीं। क्यों? ऐसा क्यों होता होगा? एक तो काका जी ने कह रखा है, क्या? बुद्धि चलानी पड़ती है। हाँ, बुद्धि है तो सही, चलानी कठिन है। इसमें दो प्रकार से चलाई जाती है। कोई की बुद्धि को अंतर्यामी माया से ही चलाते हैं, भटकाते रहते हैं। और दूसरी तरह से जो हम मंगलाचरण में बोलते हैं, बुद्धि प्रेरक कृष्णस्य पाद पद्मं प्रसीदतु, भगवान बुद्धि को प्रेरणा करते हैं। गीता में जो कहा, ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपै